एक कंटेंट क्रिएटर किस तरह से अपनी खुद की एक स्टेटमेंट बनाता है। इसमें जब भी हम अगर मिसाल ले सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसमें अगर मैं आ जाता है तो ये मैं तो बकरी भी करती है। तो मैं को अगर अपनी ज़िंदगी में लेकर आए ना, तो ये मैं हमें कभी कभार मरवा देता है। कैसे कि अगर हम ये कहें ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर उसमें हमें दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक सिंगल बंदा, अकेला बंदा काम करेगा तो उसमें वक्त लगेगा, एनर्जी लगेगी, और अगर एक काम ज़्यादा लोग करेंगे मिलके तो वो काम जल्द हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब एक कंटेंट क्रिएटर मैं कह देता है, अगर वो आई स्टेटमेंट को इस्तेमाल करता है, तो उसके बाद फिर किस तरह से वो बाउंड्रीज़ को फिक्स करता है। ये बाउंड्रीज़ कैसी होती हैं? मिसाल इसके लिए जा सकती है कि जैसे मैंने शुरू में आपसे शेयर किया कि अगर हमें काम करना है ना, और अगर हम वो अकेले करेंगे तो क्या होगा, उसमें थकावट होगी, क्योंकि हम अगर अकेले कर रहे हैं तो उसमें परेशानी होगी, हमारा दिल नहीं करेगा, हम काम नहीं कर सकेंगे, हम यही सोचेंगे कि ये काम कोई और कर ले। तब जब हम ये कह चुके होंगे कि ये काम मैं अकेला कर लूँगा, ये काम मैं करूँगा, ये काम मेरा है, ये काम मैं कर सकता हूँ, तो जिसमें मैं आ रहा है, आई स्टेटमेंट आ रही है। एक कंटेंट क्रिएटर बेसिकली तौर पर अपनी आई स्टेटमेंट को बहुत ही क्लियर रखता है। अगर वो कोई काम करना चाहता है ना, तो वो फिर कंसिस्टेंट रहेगा, तो वो उसको बार बार करता रहेगा। उसमें ये नहीं है कि वो अगर एक दफ़ा ये कहे कि मैं ये काम करूँगा तो अगले दिन वो कंटेंट क्रिएटर ये कहेगा मैं ये काम नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। आज के सेशन में मैंने बहुत ही शॉर्ट शेयर किया कि कंटेंट क्रिएटर आई स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करता है, और फिर यूज़ करने के बाद वो किस तरह से अपनी डेली लाइफ में अपने काम को सर अंजाम देता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर ठोकते हुए जाएं। बाय।